We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली में जो तबाही आई, जिस तरह हाहाकारी सैलाब ने धराली गांव को निगला, धराली में आई आपदा को एक वीडियो के जरिए दुनिया ने जाना। 40 सेकंड का वो वीडियो धराली में आई विपदा का गवाह है। इस वीडियो को मुखबा गांव के गौतम ने रिकॉर्ड किया था। गौतम और उनके परिवार को जब रेस्क्यू कर मातले हेलीपैड लाया गया तो उन्होंने न्यूज़ नेशन से खास बातचीत की और 5 अगस्त को हुई घटना पर एक्सक्लूसिव जानकारी दी। 40 सेकंड इस वीडियो के जरिए पूरी दुनिया धराली में आई विपदा की गवाह बनी। 5 अगस्त को करीब 1:30 बजे धराली में पहाड़ तोड़ तबाही आई और इसके चंद सेकंड के बाद फ्लैश फ्लड का ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। दुनिया ने धराली में हुई तबाही के बारे में जिस वीडियो से जाना, जिस शख्स ने धराली में आई तबाही का पहला मंजर सबसे पहले रिकॉर्ड किया, आज न्यूज़ नेशन आपको उस शख्स की जुबानी आपदा की आप बीती सुनाएगा। जिस वक्त धराली में ये त्रासदी आई थी उसके सबसे बड़े चश्मदीद न्यूज़ नेशन में हैं। चेहरे को गौर से देखिए, ये है मुखबा के गौतम। गौतम ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने धराली में आई विपदा को सबसे पहले अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया था। कैसा था 5 अगस्त का वो मंजर? आबादी से गुलजार धराली पर जब विपदा आई तो क्या हुआ था? आपको इस घटना का पहला वीडियो बनाने वाले गौतम की जुबानी सुनाते हैं। जिस वक्त धराली में ये त्रासदी आई थी उसके सबसे बड़े चश्मदीद न्यूज़ नेशन में हैं और उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा, जबकि वो सबसे जो वीडियो वायरल हो रहा, बल्कि वीडियो भी गौतम ने ही बनाया था। बिल्कुल वो सामने मुखबा में थे और गौतम और संयोगिता को अभी रेस्क्यू करके लाया गया है। गौतम, जो ये वीडियो आपने बनाया जो अब सब जगह सर्कुलेट भी हो गया है, क्या हुआ था आप बता सकते हैं? सर, सबसे पहले तो बारिश तो बहुत ज़ोरदार हो रही थी, तो उस टाइम पर जैसे बारिश हो रही थी तो थोड़ी देर बाद जो है हमारे गाँव में एक BSNL टावर लग रहा है, नया टावर लग रहा है 5G का। तो उन्होंने जो वहाँ मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने सबसे पहले हमें अवगत करा, सीटी बजा रहे थे। तो हमने देखा ये सीटी, तो उन्होंने इशारा किया कि पहाड़ देखो धराली में। तो कम से कम जो है जहाँ झील बनी थी, अब क्या हुआ, ग्लेशियर टूटा या क्या हुआ, वहाँ से जो है कम से कम जो है मतलब जैसे पत्थर हो गए, बारिश हो गई, उनके पूरे छींटे आ रहे थे। तो जैसे वो छींटे आए तो हम लोगों ने जो है, जो सामने गाँव था वहाँ भी पूजा चल रही थी। हमारे भी गाँव में हारदोदा मेला होता है, वो भी शुरुआत कर रहे थे हम, जिसको जो है पूजा बोलते हैं, देव पूजा। हम तैयारी में थे, धराली तो हो गई थी। उसमें हमारे गांव के भी 2 पंडित थे, सुधांशु सिमवाल और गोकुल सिमवाल। ये दोनों भी वहाँ पूजा करने गए थे और उनकी पूजा हो गई थी और वो जो प्रसाद बांट रहे थे, तो जैसे ही हम लोगों ने गांव से सीटी बजानी शुरू कर दी तो लोगों ने जो है सुन तो लिया था, पर कुछ लोग जो है जो भाग नहीं पाए वो, और उन्होंने उनको जो है पता चल गया था कि ये जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ लोग जो है खेतों की तरफ भागे, कुछ मार्केट की तरफ भागे, कुछ जो है अपने जो मंदिर के साइड रहे, वो लोग तो सेफ है। तो बारिश भी बहुत ज़ोरदार हो रही थी, वो लोग अपने घर पे ही काम कर रहे थे और अपने घर पे बैठे हुए थे। तो उनका कुछ गिनती बता नहीं सकते सर कितनी है, क्योंकि बहुत सारे हैं। कोई बता रहे 10 थे, कोई बता रहे कि 6 थे, कोई बता रहे कि 5 थे। तो इस प्रकार से मार्केट में कम से कम 10-15 लड़के हमने भागते हुए देखे। तो उनके पे जैसे ही पानी के छींटे पड़े, उनका पत्थर की, टीन की, और जो सीधे चले गए। मतलब कल एक डेड बॉडी मिली थी, वो लड़का था, वो बचा हुआ था, वो अपनी स्कूटी लेने के चक्कर में गया। आफत अचानक आई। मुखबा और आसपास के गांव में मौजूद लोग जब तक कुछ कर पाते तब तक धराली पर सैलाब का कब्जा हो चुका था। कितने लोग बह गए, कितने दब गए, कितने बच पाए, इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। हम लोगों ने भी यही देखा सर कि सामने से इतना तेजी से आया कि
कुछ कोई कर ही नहीं पाया उस टाइम पे, लोग भाग भी नहीं पाए। वो इतनी तेजी से उनके ऊपर गिरने लग गया कि वो सीधा भाग भी नहीं पाए, सब उनके ऊपर गिरा। वो वहीं पे हमारे सामने ही ऐसे बिछे, जैसे बाप रे, बहुत भयंकर भयानक वो था। देख के हम लोग अभी भी हम लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत खतरनाक था। हमारे दोस्त, हमारे भाई लोग बहुत सारे उसमें ऐसे चले गए कि पता ही नहीं चला उनका। बहुत सारे जानने वाले थे, मतलब मैं तो सबको ही जानती थी, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं वहाँ पे बहुत सारे, वो सब लोग चले गए। पता ही नहीं है अभी तक कितने लोग गए हैं। बाहर से बहुत काम करने वाले आए थे वहाँ पे, वो लोग चले गए उसमें। बस थोड़ा बहुत जो लोग बचे हैं वो मंदिर की वजह से बच गए, क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा पूजा चल रही थी, उसकी वजह से बच गए। नहीं तो कोई वहाँ पे इतना खतरनाक दृश्य है कि आप लोग देखेंगे तो खतरनाक। वीडियोस हम लोगों ने बनाई है क्योंकि हम लोग वहीं पे थे, पर बहुत खतरनाक चीजें हैं, क्योंकि हमारे भाई लोग हैं, दोस्त हैं, हमारे सामने ही उन पे ऐसे गिर रही थी चीजें, जैसे कि हम लोग दूर से देख रहे थे। इतना खतरनाक वो था कि, पर वहां पे कुछ नहीं है ना, हरसिल से कोई संपर्क हो पा रहा है क्योंकि पूरा ब्लॉक हो रखा है। बीच में झील बनी हुई है, हरसिल और धराली के बीच में इतनी खतरनाक झील बनी हुई है कि पूरी रोड पे पानी आ रखा है। कुछ नहीं है, कोई यहाँ से उत्तरकाशी से हरसिल जाते जाते पूरी रोड इतनी तबाह हो गई है कि कोई कुछ जाने का कम से कम 1 महीने तक कोई वो ही नहीं हो पाएगा। पुल बह गए हैं, कहीं पे रोड बह गई है, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। बहुत जो लोग फंसे थे उन लोगों के पास कपड़े भी नहीं है, कि जो लोग गंगोत्री में है वो एक उसमें ही गंगोत्री गए थे, वैसी है वो लोग वहाँ पे, वैसी उस परेशानी में है। अब उनको तो पता भी नहीं है कि हमारी फैमिली मेंबर वहाँ पे मर गए हैं, कुछ पता ही नहीं है किसी को। यह है मुखबा के शिवांश नौटिया। शिवांश धराली में टूटी तबाही के चश्मदीद है। दहाड़ता सैलाब जब धरती पर टूटा तो कैसा मंजर था, शिवांश की जुबानी सुनिए। सर वहाँ पूरा खत्म हो चुका है एक हिसाब से, पूरा क्लियर थे। नहीं, हम सामने वाले गांव में थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे वारदात हुई थी, तो कम से कम 20 सेकंड के अंदर पूरा गांव खत्म था। अच्छा, तो आप कैसे, आपने अपनी आंखों से देखा है सब? हाँ, सामने क्या हुआ था जरा बताएंगे? लोग भाग रहे थे, उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर पाया। इधर से सीटियां, सामने आवाज आ रही थी, आवाज बहुत बुरी आवाज है, पूरे पत्थर इतने बड़ा बड़ा मड ऊपर से गिर के आया। वहां से जो लोग आवाज दे रहे थे वो नहीं सुनाई दे रहा था? नहीं, सुनाई भी दे रहा था, तो 20 सेकंड के अंदर इंसान कितना तो भाग पाता। उसी टाइम वो ऊपर था, 20 सेकंड बाद वो नीचे था। मुखबा के शुभ भी 5 अगस्त को ही त्रासदी के गवाह हैं। शुभ अभी भी डरे हुए हैं। उनके मुताबिक 30 सेकंड में पूरा धराली मलबे से भर गया। आदमी ऐसे लग रहे थे जैसे फिल्म चल रही हो कोई सामने टीवी पे, वैसे आदमी जा रहे थे। बिल्कुल वो आ रहे थे तो बिल्कुल ही उड़ जा रहे थे उसी के साथ में। और बिल्कुल एक एक कम से कम 100 किलो के पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर सारे उनके ऊपर पिचक गए, सारे पिचक गए सर, सारे। डर लग रहा है ना ये सोच? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। और आप कितनी दूरी पे थे? सर हम तो उसी के जस्ट सामने जो मुखबा है हम वहीं थे। आप उसी गांव के हैं? हाँ, यस सर। आप मुखबा गए थे? हाँ सर, हमारा वो नाना कोट है ना सर, उधर से। मातली के रेस्क्यू पॉइंट पर लाए गए ये है सोहन पवार। सोहन ने अपने सामने कई लोगों को फ्लैश फ्लड में बहते और दबते देखा है। न्यूज नेशन से बात करने के दौरान वो मंजर याद कर उनकी आवाज बार बार कांप रही थी। हमें पता नहीं था कि इतने खतरनाक भी हो सकते बादल फटना, ये कभी सोचा भी नहीं था हमने। अचानक सेकंड भी नहीं बचा कि जो भी हमारे 10 बार स्टाफ में से 2 जो गंगा एंड सन होटल में जो 2 स्टाफ धोतरी के थे, 2 लड़के, 3 थे वो, 2 उनके छोटे भाई, बड़ा वाले भाई भी हमारे साथ भाग गया और वो 2 भाई उसी दलदले में बह गया। और अब भागते भागते कुछ तो हमने बचा दिया, कुछ फिर हम मिट्टी में भागते भागते हम गंगोत्री यहाँ हरसिल की तरफ भागते भागते कुछ 10-12 लड़के तो उसी समय बह गए थे। कविता सेमवार को उनके परिवार के साथ रेस्क्यू किया गया। मातली के रेस्क्यू पॉइंट पर जब उन्होंने 5 अगस्त का मंजर बयां किया तो सच मानिए खौफ पसर गया। हम बैठे हुए थे घर पे, बाहर से देखा हमने, ऊपर से सैलाब आया, एकदम से आए वो सैलाब। और वो सीधे पहले मार्केट में गए, धराली के मार्केट जहाँ वो होटल बने, और वहाँ आए और उनको मतलब भागने का मौका ही नहीं मिला। होटल भी बहे हमारे सामने, आदमी भी बहे हमारे सामने। फिर इधर से लेडीज हैं, तब फटाफट उनको भगवाया, किनारे करवाया। और कहीं मकान भी बहे, वहाँ बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। पता नहीं कितने मरे, अनगिनत, अभी कोई पता ही नहीं है कि कितने मरे। लोकल भी मरे, बाहर से आए हुए होटल में कर्मचारी वो भी मरे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।